दोस्तों आज की क्लास में प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है, तो इस सवाल को हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा जिससे कि आपको समझ में आए, और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले जैसे आप प्रतिस्थापन विधि हल करते हैं उसी प्रकार से इसको लिखना है। हल लिखिए, फिर यहाँ पर दिया है क्या दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण नंबर 1, और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24, समीकरण नंबर 2। अब क्या करना होता है, किसी एक समीकरण को प्रतिस्थापित करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है 2x प्लस 3y बराबर 11, ठीक है ना। फिर इसमें हम पक्षांतर करके 2x बराबर 11, ये माइनस का 3y हो जाएगा इधर, तो x बराबर 11 माइनस 3y, और ये 2 गुणा में था ये बटे में हो गया 2। समीकरण नंबर ये आपका 3 हो गया। क्या हो गया, समीकरण नंबर 3। इस प्रकार से प्रतिस्थापित करते हैं। अब क्या करना होता है, अब समीकरण 1 से हमने इसका मान निकाला, तो ये x का मान इस समीकरण 2 में रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 3 से रखेंगे। तो समीकरण 2 है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ठीक है। तो x के स्थान में लिख देते हैं 2 इंटू 11 माइनस 3y बटे 2, ठीक है। माइनस का 4y है तो लिख दीजिए इक्वल टू माइनस का 24 लिख दीजिए। अब क्या होगा देखिए, अब इसको हल करना है, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर यहाँ y वाले आपस में जुड़ जाएंगे, तो 11 माइनस 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 3 4 7y हो गया बराबर माइनस का 24। अब ये 11 इधर जाएगा तो माइनस का 7y बराबर माइनस 24, और प्लस माइनस का 11 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या होगा, इधर का ये माइनस का 7y बराबर ये जुड़ जाएगा तो 4 1 5 2 1 3, माइनस का, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आता है। अब y बराबर ये पक्षांतर होगा 35/7, 35/7 होगा, तो ये y बराबर क्या आ गया 7 पन्ना 35, y का मान 5 आ गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अब चलिए y का मान समीकरण नंबर 3 में रखते हैं जिससे कि हमको x का मान निकल जाए। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में y का मान रखिए। समीकरण 3 है x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2 है, तो इसमें y का मान क्या है 5 है, तो रख देते हैं x बराबर 11 माइनस 3 गुणे 5 y की जगह में बटे 2, तो x बराबर 11 माइनस 3 पचे 15 बटे 2, ठीक है ना। फिर क्या होगा, 15 में 11 घटेगा कितना आएगा 4 आएगा, माइनस का 4 बटे 2 आएगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4, तो 2 से माइनस 2 आ गया, तो x बराबर माइनस का 2 आ गया, x बराबर माइनस का 2 आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ हमको m का मान ज्ञात करना है। तो m का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, हमें समीकरण दिया है y बराबर mx प्लस 3, ठीक है। तो इसमें हम x और y का मान रख देते हैं। तो y का मान क्या है 5 है, तो y का मान रख दीजिए 5 बराबर m, x का मान है माइनस का 2 प्लस 3, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब मान रखने के बाद इसको हल कर दीजिए, तो ये माइनस का 2m हो गया प्लस का 3 हो गया। अब ये 3 इधर आ जाएगा तो 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 2m,
माइनस का ये 2m हो गया, माइनस का 2m। तो 5 में 3 घटेगा 2 आएगा, माइनस का 2m। अब ये 2 इधर जाएगा तो 2/2 माइनस का इक्वल टू m, ये कट गया तो m बराबर क्या आ गया, माइनस का 1। तो यहाँ लिखना है अतः m बराबर -1 है, ये आंसर आ गया। इस प्रकार से आपको x और y का मान निकाल कर इस समीकरण में रखना था, x और y का मान, इससे m का मान प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से आपको सवाल समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।